ज़कात किस में तक़सीम की जाएगी? ज़कात के वसूल करने वाले 8 लोगों का यहाँ पर ज़िक्र हुआ। इन्नमस सदक़ातु, सिवाय ये कि आपके सदक़ात, बेशक आपके सदक़ात होंगे, लिल फ़ुक़राई, फ़कीरों के लिए, वल मसाकीन, और मिस्कीन के लिए। बहुत सारे उलमा फ़कीर और मिस्कीन दोनों मिलते जुलते वर्ड्स है, फ़कीर और मिस्कीन। लुग़त के एतबार से बाज़ लोगों ने दोनों में ये फ़र्क बयान किया है कि मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, और फ़कीर वो है जिसके पास कुछ हो मगर ज़रूरत से कम हो। और बाज़ हज़रात ने फ़र्क के इसके बरक्स बयान किया, लेकिन ज़कात के हुक्म में दोनों बराबर है, यानी फ़कीर को भी आप दे सकते, मिस्कीन को भी दे सकते। जिसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है, ज़्यादा साजो सामान मौजूद ना हो, उसके लिए ज़कात लेना जायज़ है। वल आमिलीन, आमिलीन वो लोग हैं जो इस्लामी हुकूमत का एक अहम काम है, जो काम करते हैं ज़कात वसूल करने का, और जो जॉब करते हैं यही चीज़ की कि ज़कात वसूल करते और लाके अपने इदारे में जमा करते, फिर वो इदारे वाले लोग इसको तक़सीम करते, तो उन पैसों से, ज़कात के पैसों से उनकी तनख्वाह दी जा सकती अलैहा, उस पर। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और वो दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, मुअल्लफ़ का मतलब है उल्फत पैदा करने के लिए, क़ुलूबुहुम उनके दिलों में, यानी जो नए मुसलमान लोग होते थे वो नौ मुस्लिम जो ज़रूरतमंद होते थे, और उसके बाद ज़रूरत महसूस की जाए कि उनको इस्लाम पर जमे रखने के लिए उनकी दिलदारी की जाए, उनके मतलब उनके दिल खुश किए जाए, उनके अंदर मुसाबक़ा किया जाए, उनको कुरान याद दिलाने के लिए, उनकी कुरान याद करने के बाद उनको तोहफ़े तोहफ़ देकर उनके दिल को खुश करके दीन पर क़ायम रखने के लिए भी ज़कात दी जा सकती। व फिर रिक़ाब, और गर्दनों के छुड़ाने में, क़ैदियों को आज़ाद करने में। जिस तरह से कोई ग़ुलाम आक़ा के ये कहते थे कि आक़ा के पास से अगर निकलना है तो इतनी रकम दे दो और आप आज़ाद हो जाएंगे, वो एक दौर था। और आजकल बेबुनियाद तौर पे मुसलमानों को अगर समझो कोई जुल्म की वजह से, मुशरिकाना हुकूमत अगर कोई मुसलमानों को गैर ज़रूरी तौर पर जेलों में बंद कर दिए, तो उनके छुड़ाने में भी ज़कात का माल इस्तेमाल किया जा सकता। वल गारिमीना, और जो क़र्ज़दार है, जिनका क़र्ज़ हो गया और वो फेरने की इस्तिताअत नहीं रखते, यानी इससे मुराद वो मखरूज़ लोग हैं जिन पर इतना क़र्ज़ा हो कि उनके असासा क़र्ज़े की अदायगी के लिए काफ़ी ना हो, यानी वो अगर अपना घर बार बेच दे भी तो वो क़र्ज़ा अदा करने की उनकी ताकत नहीं है, तो ऐसे लोगों के भी क़र्ज़ अदा करने के लिए उनके पास से ज़कात, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जो जिहाद को जाना चाहते हैं, उनके पास सवारी ना हो, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह की राह में भी ज़कात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है, सदक़ात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है। वब्न सबील, और मुसाफिर पर भी, यानी वो मुसाफिर बहुत अपने मुल्क में बहुत अच्छे हालात में हो, मगर सफ़र की हालत में उसके पास से माल छिन गया हो और उसको तंगी पेश आ गई है, तो ऐसे लोगों को भी मुसाफिर को आप अपने ज़कात का या सदक़ा का माल दे सकते हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह का मुक़र्रर करदा फ़र्ज़ है, यानी ये नफली सदक़े नहीं है, ज़कात जो फ़र्ज़ है वो है ये, यानी अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किए हुए हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। जिस तरह के 52.5 तोला चांदी और 84 ग्राम्स गोल्ड, यानी 7.5 तोले सोना, और इसके ऊपर जिसके पास भी है वो ज़कात निकालेंगे। इसी तरह घोड़े, अगर घोड़ों का कारोबार है तो घोड़ों के ऊपर भी ज़कात, तमाम चीज़ों पे ज़कात है। उसके लिए आप उलमा से रुजू कर सकते हैं, आपके पास क्या माल है, किस चीज़ की कितनी ज़कात निकालना है, वो आप अपने करीबी उलमाओं से आप ये सवाल, अपना मसला और क्लियरली पूछ के आप खर्च कर सकते हैं। मगर ये 8 लोगों की तक़सीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है।